सुंदर नहीं? कितना अद्भुत, कितना सुंदर। अच्छा, आप लोगों ने क्या क्या नोटिस किया बताइए। पूरे में क्या क्या नोटिस किया आप लोगों ने? रिकॉर्ड का तो खैर ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं। सब लोग रिपब्लिक में इंटरव्यू देख लेंगे, यूट्यूब में तो रहेगा ही। अच्छा, मैं बताता हूँ। दिल इतने भर आया वर्ष स्वामी का। जी। हाँ। दिल भर आया। हाँ हाँ, मेरा तो आंख में पानी आ गया। देखो, इतने वर्ष पहले गुरुदेव का एक चीज नोटिस किया, महमूद गजनी को उन्होंने क्या बोलते हैं, जैसे हम आप करके देश बोला, आई में नोटिस आक्रोश दैट। में बात करते हैं ना, वैसे नहीं, उन्होंने ऐसा किया। इमेजिन, मतलब किस तरह का भाव गुरुदेव का रहता है। फिर और क्या नोटिस किया? सीताराम सीताराम जी का भी देखिए और गुरुदेव का भी, क्या बोल रहे हैं कि जगत के भले के लिए ऐसा करेंगे। कोई ये नहीं बोल रहा है कि पहले हिंदू या देश का, सीधे स्टार्ट कर रहे हैं पूरे जगत के भलाई के लिए। कैसा हम लोगों का इतना सब कुछ जानते हुए सीताराम जी 1000 वर्षों से इसको बचा के रख रहे हैं, तो हिस्ट्री, इतिहास तो सबको पता है ना। फिर भी मन में कोई कड़वाहट नहीं है। समय में जो हुआ उसको स्वीकार करके अब क्या, जगत के भलाई के लिए क्या मनोभाव। एकदम मेरा तो दिल भरा है, आंख भरा है, कमाल ही है। हम लोग को भी ना ऐसे ही जीना है, नहीं? स्वामी जी, दे आर हाँ, गोइंग टू वी आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, बट गुरुजी ने इतने हम्बली बोला है वो चीज क्या? को, वही चीज ज्यादा छू रहा है ना स्वामी जी। तो यही तो ह्यूमिलिटी हमको सीखना है, यही तो सीखना है। और अगर किसी को कहीं लगता है कि भारत खतरे में है या सनातन, कोई नहीं, समय का चक्र है, सब वापस आ रहा है, ये तो बहुत स्पष्ट है। कितने लोगों की श्रद्धा और मजबूत होगी, कितना सबका भाव और बढ़ेगा, जागेगा। हम्म, बहुत ही सुंदर। और इतने साल के बाद गुरुदेव का इंतजार करके गुरुदेव को ही ये सौंपा गया। ये हाँ, कितनी बड़ी भाग्य की बात है हमारे लिए। और और हम लोग। उन्होंने गुरुदेव को योग्य व्यक्ति समझा कि जो ये कर सकेंगे और कोई नहीं कर सकता। सही। एंड स्वामी तो जी is part of that Sona, that trust. ये आपका आवाज कट गया, बोला सुन। आवाज कट गया। ये एनीवे, शिवलिंग कितना पावरफुल होगा जो इतना अधांतर में रहता है। कितना पावरफुल होगा। आज भी 1000 साल इसको तोड़े हुए हो गए, उसके कितने 1000 साल पहले से है ये किसी को नहीं पता है। और आज भी वो शक्ति इसमें है। देखिए कितना सारा चीज हो रहा है। जो लोग जिसको जो मानना है माने, आप मूर्ति को नहीं मानते कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं, कितनी उनकी श्रद्धा मजबूत होगी कि विग्रह को जब मंत्रों से और तरीके से जब उनको स्थापित किया जाता है तो उसमें शक्ति होती है। हाँ हाँ, वो लिंक शेयर कर दूंगा ना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और वो भी फैमिली कितनी ये है महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने इतने साल संभाल के रखा और किसी को पता नहीं चलने दिया। हाँ, नहीं और फिर चले। उसको देखिए वो जो शेप डी शेप हो गए वाले थे, उसको कैसा बढ़िया शिवलिंग का रूप देख के रख दिया। वो तो कमाल की बात है। यस यस यस। गुरुदेव बोले ना 11 पीस से बोले ना। हम्म, बहुत ही सुंदर। क्या सोनी क्या बोल रही है? ये स्वामी जी, ये आकाश में था। हाँ, हवा में। ये
अब कितना यही अजीब तो है। अद्भुत है कि हमारे पूर्वजों को ये सब, अच्छा, कोई ये तो नहीं बोल सकता है कि विज्ञान की जानकारी नहीं थी, नहीं होती तो कैसे करते, टेक्नोलॉजी नहीं वो होती तो तो कैसे। वो तो हमारे लोग ही हमको बुद्धू कभी बोल रहे हैं और कुछ नहीं। कभी कभी तो लगता है कि अभी से ज्यादा डेवलप थे पहले तो। हो जाएगा, समय का खेल है काका, कोई नहीं। स्वामी जी ये वाला शिवलिंग हवा में था हम्म, जब पूरा था। हम्म। धरती को नहीं छूता था। कितना सुंदर है। ट्रैवल लिस्ट में एक और शिवलिंग हाँ जुड़ गया बस ज्यादातर लोगों की। ओ, हाँ हाँ। काय केलं काय केलं बरं हम्म। होऊ द्या आता मुझे तो बस वही 15 गुरु मिनिट. का भाव और सीताराम जी का भाव की, सब जानते हुए इतना संघर्ष के बाद भी, 1000 वर्ष प्रतीक्षा के बाद भी मन में कोई कड़वाहट नहीं है, कुछ भी नहीं। ये चीज ना हमको सीखने की आवश्यकता है गुरुदेव से, यही चीज जीने की आवश्यकता है। समय का चक्र बदलता है। अच्छा, कोई स्वामी बोलेगा जी, इतने वर्ष, तो भाई कितने वर्ष वो अलग बात है। हाँ, क्या। स्वामी जी, ये भी तो हो सकता था, किसको पता था कि गुरुजी को ही देना था, खुद भी क्रेडिट ले सकते थे। तो वो फैमिली भी कैसा है जो 100 साल के बाद गुरुदेव से मिले, और हमें भी हम्म। सीखना चाहिए ना, छोटी छोटी बात पे क्रेडिट लेने चले जाते हैं हम। सती। हाँ, गुरुदेव भी क्रेडिट लेने के लिए नहीं खड़े ये हैं। ये हाँ। तो क्रेडिट की बात नहीं लगती मुझे मुझे लगता है कि ये गुरुजी के लिए और गुरुजी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने गुरुजी के पास सौंपा है वो इतने ठीक साल है इंतजार काका, कर। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे सोचेंगे ना तो हम किसी को नीचे कर रहे हैं। हम्म। इसलिए मन ना बहुत चतुर है, इसीलिए मैं सावधान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं सोचना है। ये जरूर हम कह सकते हैं, गुरुदेव आज तक जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, जैसा वाणी रखे हैं ना, गुरुदेव की स्वीकृति राजनीति, अध्यात्म, धर्म, समाज, सब जगह है। इसीलिए गुरुदेव के द्वारा करना बहुत सरल होगा, सहज, बहुत, मतलब कितने सारी चुनौतियां आएंगी वो तो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन बाकियों के मुकाबले गुरुदेव के लिए बहुत ज्यादा सहज, ये बात पक्की। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग हैं, राम मंदिर भी हम जानते हैं किसके प्रयास से बना, और ये किसके प्रयास से होगा ये भी हमको पता है। मतलब हमारा तो सीना लगता है और चौड़ा हो गया, नहीं। बहुत कुछ के हम लोग साक्षी होते फ्लेक्स जा रहे हैं। करेंगे। अच्छी I है। feel so grateful, Swamiji, that I was born in India, such a place, and on top of that, I have no doubt in my mind, Mam Guru, Guru Jagat Guru, that's it, you know, so blessed. It would be an amazing feeling to be with Gurudev when he goes to, establish them. That would be such a wonderful experience. वो जो गीता का श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्म से, हो गया ना फिर से साबित, अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मान। बहुत सुंदर। और हम में से कितने लोग वॉलेंटियर हैं, कितने लोग टीचर हैं, हम इस संदेश को अपने हाथों में लेके चल रहे हैं, अपने सर पे, माथे पे तिलक की तरह लगा के, ये हमारे लिए कितने बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं, इस एक जन्म में जब इतिहास लिखा जाएगा तो जहां भी गुरुदेव का नाम होगा, हम सबका नाम पीछे में लगा हुआ होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, हम लोग सब लोग ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। हम लोग का भी नाम हवा में रहेगा सब। हम लोग का भी नाम हवा में रहेगा साथ में, एकदम सही। वो बढ़िया।
गुरुदेव कुंभ में भी लेके गए थे ना, सब संतों को बताया अच्छे से। गुरुदेव से ये चीज वो जो पारुल ने भी बोला ना, ये सीखने का है। और सीताराम जी ने क्या बोला? आत्मार्थ और परमार्थ, परार्थ, ये याद रखना है। ये ये घर में पूजा करते हैं वो आत्मा तो होती है, देव और मंदिर में देव का कोई भी चीज जो है ना अपने लिए नहीं है, वो सबके भले के लिए ही सोचना। तो थोड़ा बहुत हम भी लगे हुए हैं और लगे रहेंगे क्या। आज तो बस, और सौभाग्य से ऐसे लोग भी हैं, जैसे रिपब्लिक बहुत बड़ा चैनल है, अर्नब ने बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात किया, लेके आया। क्योंकि लोगों तक इस चीज को पहुंचना भी चाहिए ना, संदेश कि ये चीज है, ऐसा नहीं है कि तोड़ दिया तो गायब हो गया। बहुत बढ़िया। अच्छा, बाय एनी चांस अगर आप किसी को बताते हैं और कोई कुछ आ, कुतर्क करता है तो बहस नहीं करिएगा, ठीक है ना? ये एकदम, भाई हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं, बस ऐसे। आपको जो सोचना है सोचिए। So, हाँ Swamiji, सुनिए। is it appropriate to put in the family groups and all, because there, even in families there are, just share this video clip or not, जस्ट शेयर, जस्ट शेयर। without लेट any commenting on it, right? without any comments, let everybody has their opinion, freedom of opinion। सोनी कुछ बोल रही थी। हाँ स्वामी जी, ये एक चीज मतलब हमको लगा कि मार्केबल था कि जैसे हम लोग एकदम बात कर रहे हैं तो एकदम इसमें से ये आश्चर्यचकित हो रहे हैं, या एकदम गुरुदेव बोल रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो सब कुछ मतलब वो देखे हुए हैं, अपनी कहानी अपनी तरफ से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बाबा बोल मतलब बगल वाले सीताराम जी बोले और तब बता रहे हो, ऐसा नहीं। एकदम लग रहा है कि उन वो किए हैं, ऐसा देखे हुए उनके साथ हुआ है ये चीज। एकदम बहुत ठीक। Sort of a play कि हाँ हो गया, तब टाइम था, हो गया, अभी वापस आ रहे हैं। Like that, लीला, he's literally looking at it like that. ग्रुप में राहुल ने पोस्ट कर दिया है, तो फिर से देखना हो, शेयर करना हो, शेयर कर दीजिए। मैंने एक और बात नोट की स्वामी जी कि गुरुदेव ने rather than saying कि bring it to me, he kept on saying bring it to Gurudev Shri Ravi Shankar. Gurudev, bring it to Gurudev. I noticed that he kept on addressing himself as Gurudev. खैर वो तो क्योंकि स्वामी जी, मैं खैर एक हम बात हाँ कर। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पहले गुरुदेव ने जो बताया कि वो शिवलिंग पहले भी ऐसा अधांतरित था क्या? हाँ, हवा में था, हवा। उसका कोई उल्लेख है? हाँ हाँ, है ना, वही तो गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं, इतिहास में ये है। मतलब जो अच्छा। हमारी पुस्तकें हैं उसमें है ये चीज। अच्छा। और वो गुरुदेव जो बार बार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, आयस्कांत, तो कोई इसका मतलब लिखा हुआ है तभी तो बता रहे हैं ना। आयस्कान का मतलब स्वामी जी? यही समझ लीजिए ना, वो ढूंढिए क्या मतलब है इसका। मतलब सच में अभी तो लग रहा है कि मैग्नेट, देखिए रोहिणी ने बता दिया। अभी ऐसा लग रहा है कि सबको बताया जाए, नहीं किसको किसको ढूंढ ढूंढ के कैसे कैसे बताया जाए। सुनो सुनो सुनो, देखो। बहुत सुंदर। जो आश्रम में रखे हैं वो आश्रम में रहेंगे स्वामी जी, गुरु- शिवलिंगा के पास रखे हैं वो, पूजा करके। गुरुदेव पता नहीं है, गुरुदेव अपने पास तो कोई चीज रखने वाले नहीं है। अच्छा। स्वामी जी, चांद का, ग्यारह सोमनाथ का और मन का रिलेशन कुछ बताया गुरुदेव ने?
सोम का मतलब होता है मन। तो जो हाँ। सोमनाथ मतलब जो मन का मालिक है, कौन है? वो शिव जी। तो अगर आप लोगों के लिए भी है ये चीज, जैसे चंद्रमा ने प्रार्थना किया तो शिव जी प्रसन्न, मतलब अगर किसी को भी मून चंद्रमा का मून का अफ्लिक्शन, चंद्रमा से प्रॉब्लम है कुंडली में, उसको सोमनाथ जाना चाहिए। वहां जाकर ध्यान कर लेना चाहिए, थोड़ा ओम नमः शिवाय का जप कर लेना चाहिए, पूजा हो सके तो पूजा में वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह जैसे देवघर झारखंड में जो है वैद्यनाथ बोलते हैं, मतलब कोई भी जीवन का ऐसा मुद्दा, ऐसा इशू जो बीमारी से जुड़ा हुआ है, वहां जाना चाहिए। ऐसे ऐसे करके ना सारे अलग अलग, ऐसे सब में सब शक्ति है, लेकिन ऐसे ऐसे भी बिठाया हुआ है। तो इसीलिए सोमनाथ मतलब जहां मन के सीमाओं को पार करने के लिए सोमनाथ में जाइए, ऐसे। अभी चंद्रमा ने वहां पे तपस्या की थी, शिव जी ने फिर उनको ऐसा क्या है? चंद्रमा मतलब मन, हम्म, जब का बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ, तो उसने जाके वो तपस्या की, तो शिव जी प्रसन्न हुए, और वहां पर फिर सब कहानियों का एक अर्थ है। तो ये 11 टुकड़ा है ना अभी? इस क्या? श्रीशैल का क्या मतलब बताया शिवलिंग इसमें? 11 है। 11, हाँ 11 टुकड़े। 11। श्री शैलम, शैल जो है हाँ। ना, शैल का मतलब होता है, जैसे जो मेरी मेरी समझ है ना काका, जैसे माँ को, देवी को पार्वती बोलते हैं। पार्वती किसकी पुत्री है? पर्वती। तो जो, जब चेतना एकदम अडिग और स्थिर होती है, उसको कितना आंधी तूफान कुछ भी आए, कुछ हिला नहीं पाता ना, उससे जो शक्ति निकलती है ना, वो पार्वती है। और एक कहानी में क्या है कि माँ सती के मतलब पिता का नाम क्या था? दक्ष। और उनका नाम दक्ष। इसलिए था ही नहीं, तो दक्ष मतलब स्किल, मतलब शिव जी के ससुर हैं कौन? दक्ष। दक्ष मतलब तो पता ही है सबको, वो स्किल, एबिलिटीज। दक्षता मतलब वही हुआ ना। इस दक्षता को क्या मतलब, आपके अंदर इतनी दक्षता, आपके अंदर वो स्किल है, तो निपुणता। निपुणता। कुशलता। कुशलता। कुशलता, निपुणता, एबिलिटी, तो ये सब चीजों का ना एक भी नाम भी ना ऐसे नहीं है, उसका सबका गूढ़ अर्थ है। शिव जी को पाना हो, फिर से वही बात, तो शिव जी के ससुर कौन है? दक्ष, मतलब स्किल, जिसके पास स्किल है, पाने के लिए फिर पूर्णता चाहिए, कुशलता चाहिए, एबिलिटी चाहिए। ऐसे नहीं आप, शिव जी भोले हैं, बहुत आसानी से मान जाते हैं, पर भोलापन, भोलेपन के साथ एक कुशलता। नहीं तो भोलेपन में क्या होता है, मन कोई कुछ भी बोल देता है, उसमें क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। कुशलता होती है तो भोलेपन के साथ आप मन को निकाल लेते हैं वहां से, और भोलापन जो है वो जाता नहीं, कड़वाहट में नहीं जाता। तो बहुत बहुत सुंदर है, ये सब सोचने में ना बहुत सुंदर है। स्वामी जी, दक्ष का मतलब ऐसा होता है कि वो सचेत रहना। सचेत, दक्ष का मतलब होता है कुशलता, एक्चुअली स्किल। तो वो केवल वो शक्ति शिव तक पहुंच सकती है जो दक्ष से आई है, मतलब जो कुशलता से जो शक्ति आती है, वही शक्ति शिव के पास पहुंच सकती है।
तो इस तरह से बातों को समझा जा सकता है। हमारे अंदर वो शक्ति, कौन सी शक्ति हो शिव को पाने के लिए, तो अलग अलग है। मन तपस्या करे, फिर वो शक्ति जो दक्षता से आई है। मैनिपुलेट नहीं करना। मैनिपुलेट मतलब आप दूसरों को अपने लाभ के लिए, मैं जब मैनिपुलेशन सब करते हैं, लेकिन जब दूसरों अपने लाभ के लिए दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं तो सेल्फिश हो गया। पर जब सबके लाभ के लिए आप लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, मूव करते हैं, तो मैनिपुलेशन नहीं है, फिर वो दूसरा कुछ। तो ऐसी जब शक्ति हमारे अंदर जागती है तो वो हमको शिव से मिलाने में सक्षम है। ये बात ठीक लगी? अच्छा अच्छा इंटरप्रिटेशन है, नहीं? तो ऐसा ऐसा आप लोग भी सोचिए क्या अर्थ हो सकता है। कोई एक अर्थ होगा आवश्यक नहीं है, और भी अर्थ हो सकता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आया, थोड़ा अलग से प्रश्न है कि वो दक्ष का यज्ञ का विध्वंस कर दिया शिव जी ने, ये क्या होता समझ है में नहीं ना, इसीलिए तो बोला काका कि जब बहुत ज्यादा दक्षता क्या है, यहाँ खोपड़ी की चीज है ना। बहुत ज्यादा खोपड़ी में जब चले गए तो चेतना को ही नहीं आपने ध्यान दिया। कहीं भी कुछ भी आप प्रयोजन करेंगे ना, अनुष्ठान करेंगे, तो बिना उस चेतना की उपस्थिति के तो होगा नहीं। पर आपने उस चेतना की उपस्थिति को स्वीकार करने से ही मना कर दिया। बाकी सब चीज में आप ध्यान देते रह गए। बाकी आपके मेहमान आए, आप उसको, हमारे यहाँ क्या होने लगा आजकल शादी विवाह में, भगवान तो कहीं और कोने में बैठे हैं, बाकी हमारा दोस्त, हमारा ये, हमारा वो रिश्तेदार, यही काम तो हम भी कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? मेरा यही, ऐसा नहीं करना है। वो मुख्य वो चेतना है, उसके चारों तरफ चीजें मूव करती है। इसीलिए जब ये संस्कार हमारा छूटने लगा ना, तो शादी विवाह में नॉन वेज भी बनने लग गया, मांसाहार। कभी माँ बताती है, कभी शादी में उस समय कभी प्याज लहसुन नहीं बनता था, मांसाहारी तो बहुत दूर की चीज है। तो धीरे धीरे प्याज लहसुन आया, मांसाहारी आया, शराब भी आ गया अब शादी विवाह के पार्टियों में। यही होता है। आपने सब कुछ किया, शिव को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वही तो, ऐसा अनुष्ठान नहीं करना है। इसीलिए हम जब भी कोई, सौभाग्य से फॉर्चुनेटली हम कुछ भी बड़ा अनुष्ठान करते हैं तो गुरु पूजा करके करते हैं। हम चेतना की उपस्थिति को वहाँ सबसे पहले स्वीकार करते हैं, वहाँ बिठाते हैं, और उसके बाद उत्सव मनाते हैं। और ये सब जगह था। गरबा जो है ना गुजरात का, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, माँ को ज्योत रूप में बिठाते हैं और उसके चारों तरफ नृत्य होता है। केंद्र में शक्ति है, पर धीरे धीरे, एनीवे समय के साथ जब धीरे धीरे आ रहा है, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो गुरु पूजा पंडित भी बनिए सब लोग, ठीक है ना? तो बस आज इतना ही। दिल गदगद भरा हुआ। ध्यान करवा दीजिए सब। आज ओहो, अच्छा, किसी और को कुछ बोलना है क्या? नहीं? तब ध्यान ही कर ले। एक मिनट, हाँ। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके आता हूँ, फिर ध्यान कर लेते हैं। मन है वो
भिखमंगों की तरह मांगने पे या डर से कांपता है, तो मुझे बहुत दुख होता है अपने पे कि आई एम नॉट एबल, दो आई नहीं, नो आई एम स्टिल नॉट एबल। वो कांपता है तो फिर आ जाता है ना वापस, स्थिर हो जाता है ना। तो हमेशा स्थित, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो स्थायी स्थिति नहीं है हमारी चेतना की। पुराने संस्कारों के कारण अब हम संसार में रहते हैं, तो बिना समय कभी कभी बारिश हो जाती है, कभी कभी तूफान आ जाता है ना, कोई उसका समय नहीं होता ना, फिर भी हो जाता है। पर हमेशा तूफान या बारिश या आंधी तो नहीं रहती, तो उसके लिए नई चिंता करना है। अरे हमने घर ऐसा बनाया ही नहीं जो आंधी में टिकेगा, क्योंकि आंधी तूफान यहाँ आता नहीं, पर आ गया तो घर हिल गया, कोई बात नहीं है ना, अभी भी है, फिर से मजबूत कर लेंगे, ध्यान साधना करके फिर ठीक कर। मतलब कभी कभी होने वाली चीजों से नहीं परेशान होते, वो जब हम मोक्ष मतलब इनलाइटेंड हो जाएंगे, मोह निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद नहीं होगा, ये संभव है, ठीक ना, तो उससे और पहले। मैं क्या करूं? मैं, मेरे से जो होता है वो मैं सब कुछ नहीं, कर रही हूँ, फिर मैं बस उसमें स्थिर। करने का प्रयास छोड़ दीजिए, आप कुछ करना नहीं है, नहीं करना है कुछ, एकदम कुछ नहीं करना है। हर चीज को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। आज सुबह ना वो जा रही हैं इंडिया, तो मैंने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ, अर्ली मॉर्निंग की बात है, तो 2 बजे उठ गया। अब वो ड्राइव करके गया, फिर वहां से एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से यहाँ आया। अब आप ऑलरेडी 4 साढ़े 4 घंटा ऐसे बिता चुके हैं, तो तुरंत बैठ के सब चीज तो नहीं होगा ना, तो फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया, उसके बाद ध्यान किया, तो ध्यान करने के बाद फिर थोड़ी देर लेट गया। तो हमेशा एक जैसा रहेगा तो कोई भी चीज ऐसा होता नहीं ना, नहीं संभव। तो इसके लिए इतना बुरा नहीं मानना है। सोचा था दोपहर को कर लूंगा साधना, तो अभी करूंगा सेशन के बाद। तो इतना नहीं सोचना है, आइडियल अपना इमेज बन, जो भी हमने अपने बारे में बनाया है ना, उस आइडियल इमेज को छोड़ दीजिए। नहीं तो क्या होगा, उस आइडियल इमेज के चक्कर में ना नए संस्कार बन जाएंगे। किस चीज का? राग और द्वेष का, ये पसंद है ये नहीं पसंद है। और मैं अपने एडवांस कोर्स में हमेशा एक चीज बोलता हूँ, एडवांस कोर्स में बोलता हूँ, जो हमारा पार्ट 1 प्रोग्राम का कोर्स पॉइंट है ना, हम पांचों पॉइंट में पीएचडी नहीं है, और हम पांचों पॉइंट में फेल्योर भी, फेल्योर तो नहीं, पांचों पॉइंट में प्राइमरी में भी नहीं है। हम किसी किसी पॉइंट में हो सकता है कॉलेज में होंगे, किसी में पीएचडी लेवल पे होंगे, किसी में प्राइमरी क्लास में होंगे, किसी में सेकेंडरी में होंगे। तो ये नहीं सोच के चलना है कि हम एक ही बार में सब पांचों मास्टरी कर लें। उसी तरह जीवन में आप हर चीज में नहीं कमजोर हो सकती। मैं हर चीज में मास्टर नहीं हूँ, तो जो जहाँ मास्टरी नहीं है वहां मास्टरी हो जाएगी। क्या हो गया, दाल मखनी नहीं बनाने आता तो सीख लेंगे, आज नहीं सीखेंगे कल सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, क्या हो गया। पर जी। ऐसा तो नहीं कि दाल मखनी नहीं आती तो कभी खाऊंगा भी नहीं, बनाऊंगा नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। तो अपने लिए इतना ज्यादा ना ऐसे नहीं, ठीक ना, जी। एकदम नॉर्मल है। चलिए ध्यान कर लेते हैं। आज भी गुरुदेव के भगवत गीता के उस पर ध्यान करेंगे। हाँ, आराम से बैठ जाइए।
पीठ सीधी हो, कंधा ढीला, दिल तो वैसे ही गदगद है। मुस्कुराते हुए सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए विश्राम करें। नित्य युक्ता उपासते। जीवन में संदेह का संदेह की अनेक आंधियां आई गई, न जाने और कितनी आएंगी और जाएंगी। सांस लें और छोड़ें। गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से हम हैं, अभी भी हैं। नित्य युक्ता उपासते। विश्राम करें।
ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।